नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अ राउंड टेबल, ये है वो राउंड टेबल। अ राउंड टेबल कवर विद 6 इक्वल डिज़ाइन। तो 6 इक्वल डिज़ाइन है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 है जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, मतलब जो ये रेडियस है ये 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड, ये रेडियस है वैसे नहीं, ये वाली नहीं है रेडियस। ठीक है, ये रेडियस नहीं है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेकिंग ऑफ द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ ये। तो मतलब ये बोल रहा है कि इसकी पहले तो कॉस्ट तो ये दे रखी है, अब ये बोल रहा है इस डिज़ाइन को, खाली इस डिज़ाइन को बनाने में जो है कितनी कॉस्ट लगेगी वो बताना है सबसे पहले। तो देखो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अगर इसको यहाँ से दोनों को जोड़ देते हैं तो रेडियस होगी हमारी 28 और 28। ये है ही क्यों, मेरे को तो एक कवर ही समझ में नहीं आ रहा है, कवर है ही क्यों इसके ऊपर। ठीक है, 28 सेंटीमीटर हो गया। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हम एक सेक्टर का, उससे हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द सेगमेंट निकाल लेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ द सेगमेंट निकाल लेंगे। इससे एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल लो पहले। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट, उसके लिए हमें थीटा चाहिए। तो थीटा कैसे निकालें, तो थीटा के लिए मैंने तुम्हें बताया 360। कितने हैं टोटल भाई, देखो टोटल कितनी सेगमेंट है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही बनेंगे इधर। 6 से इसको डिवाइड कर दो, 6 से 36, तो थीटा हमारा कितना आ गया, थीटा इक्वल्स टू 60। ठीक है, दिस इज द थीटा। अगर थीटा मिल गया तो अब काम आसान हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो एरिया ऑफ, पहले हम सेगमेंट मतलब एरिया ऑफ, ये क्या है, डिजाइन है, हाँ कवर विद 6 इक्वल डिजाइन, हाँ एरिया ऑफ निकाल लेते हैं हम पहले। एरिया ऑफ ईच का नहीं, एरिया ऑफ वन डिजाइन। ठीक है, DSIZN, एरिया ऑफ पहले एक डिजाइन का निकाल लेते हैं। तो एक डिजाइन का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हम सेक्टर का एरिया निकालेंगे, हम इसमें सेगमेंट का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, देखो एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो अब हम सॉल्व एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब ट्रायंगल भी समझेंगे हम, ये ट्रायंगल है कौन सा पहले। तो सबसे पहले हमारा थीटा कितना है हमारा, 60 डिग्री। 60, जो थीटा यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का हो गया। और ये 28 है और ये 28 है, तो ये भी 28 हो जाएगी। और ये 60 60 60, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो लगाओ 60 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। जब कुछ नहीं दे रखी तो कुछ नहीं दे रखी ना, हाँ कुछ नहीं दे रखी, इंटू रेडियस कितनी है, रेडियस हमारी दे रखी 28। तो 28 इंटू 28 माइनस एरिया ऑफ कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, यहाँ लिख देना एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। तो क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर। ए मतलब साइड होती है इसकी। ठीक है, तो अभी रुको, पहले मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ एक बार 0 0। तो इसमें क्या करना है हमें, पहले इसको कट कर लो, पहले इसको वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 60 अपॉन में 360 और इंटू 22 अपॉन में 7 इंटू 28 इंटू 28 और माइनस में √3/4। और ए कितना है हमारा, ए मतलब इसकी साइड जो होती है, तो साइड हमारी कितनी है 28, तो इंटू 28 इंटू 28। काट लो इसको, ये कट जाएगा, 4 7 28, काटना सीख लो। अब यहाँ पर √3 की वैल्यू हम रख देंगे, इसको काट दो, ये इससे कट गया, 60 से 36। ठीक है, और काट लो, 2 3 से 6 और 2 से ये 1 1, बस इतना ही कटेगा। तो और 7 4 28, ये कट जाएगा, अब नहीं कटेगा। तो जो बचे हैं वो लिख लो। तो बचा क्या है हमारा, नीचे तो हमारा बचा है 3 बच गया, ऊपर कितना है 11 है इंटू 4 है और एक 28 है। ठीक है, माइनस √3 की वैल्यू पुट करो, दे रखी है जो क्या है हमारी 1.7, तो 1.7 इंटू 7 इंटू 28। ठीक है, ये हमारी √3 की वैल्यू है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 11 4 कितना हो जाएगा हमारा 44 इंटू 28 अपॉन में 3। ठीक है, इसको तो इतना ही रहने दो, माइनस इसको सॉल्व कर लेते हैं, जितना होता है उतना करो। 7 8 जा 56 हो गया, 5 7 2 14 और 5 19, तो इंटू ये हो जाएगा हमारा 19। अब देखो इसको करते हैं सोल्व यहाँ पे बड़े प्यार से। तो जब इसको करेंगे हम 44 इंटू 28, तो देखो कैलसी से कर लो या तो तुम लोग, और अगर कैलकुलेटर नहीं करना चाहो तो मल्टीप्लाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी। तो इसको जब करते हैं भाई 44 इंटू 28 है, तो 8 4 32
3 8 8 4 32, 32 और 3 35, ठीक है, इंटू 2 4 8 हो जाएगा और 2 4 8, 2 4 8, 2 8 और 8 और 4 13, 1 कैरी, 8 और 3 हो जाएगा हमारा कितना, 8 3 11 और 1 12, ये हो गया। तो इसका तो हमारा आ गया कितना 1232 अपॉन में 3 माइनस इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैडम ये बता दो 1.7 मल्टीप्लाई बाय 196, क्योंकि वीडियो में टाइम थोड़ा ज़्यादा खींचता है तो फिर क्वालिटी की प्रॉब्लम आती है और लंबी वीडियो के लिए प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये 1.7 इंटू इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ उससे, तो ये आ जाएगा कुछ 3 पॉइंट समथिंग आसपास 3.2, तो ये आ जाएगा 3.2, ठीक है, ये है हमारा। अब इसका हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, तो एलसीएम लेते हैं, तो नीचे एलसीएम से एलसीएम 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 100, ये आ जाएगा कितना 1232 माइनस 1 से 3 इंटू और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3.2, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो हमारा आ गया 1232 ही है, माइनस इसको मल्टीप्लाई करो तो 3 2 6.33 9, ठीक है, ये हो गया हमारा 0.33 9, 9, ठीक है, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं। इसके लिए मुझे थोड़ा सा ये करना पड़ेगा रफ, ऊपर वाला मैं रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा मुझे रफ करना पड़ेगा, थोड़ा क्या सारा ही कर दूँ, ठीक है। अब ये बच रहा है मेरा, तो 1232 था मेरा, 1232 है और इसमें से मुझे माइनस करना है 99, तो 999.6 है, तो पॉइंट लगा लो 0, माइनस करो इसको, इधर 10 में से 6 गया तो 4 पॉइंट, इधर 1 ले लिया हमने, यहाँ से ले लिया था ना, ये 10 हो गया, 1 बचा, ये इसे लेंगे 11 में से 9 हो गए तो ये हो गया 2, इधर बच गया 2 में से 9 नहीं आ सकता, इधर से ले लेंगे तो हो जाएगा 12 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा 3, और इधर कितना बचा हमारा, इधर कितना बचा, इधर इसने दे दिया इसको, तो यहाँ 1 ही बच गया, 1 ये इससे ले लेगा तो ये हो जाएगा 11, तो 11 में से 9 गए तो ये कितना आ जाएगा हमारा 11 में से 9 2, तो 2 पॉइंट ये आ गया मेरा क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, एरिया ऑफ द सेगमेंट है ये, ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब हमें हमारे पास कितने सेगमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 सेगमेंट है, तो मुझे इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसको, ठीक है, और नीचे इसके नीचे 3 था ना, हाँ इसके नीचे 3 भी तो ऐसे रहेगा, तो ये हो गया मेरा 3, नीचे इसके नीचे 3 भी है बच्चों, ये ध्यान रखना। अब मुझे क्या करना पड़ा है, एरिया ऑफ 6 सेगमेंट, तो एरिया ऑफ 6 सेगमेंट भाई लिखना पड़ेगा, तो 6 इंटू 232.4 अपॉन में 3, इसको काट दो इससे, ये चला जाएगा 2 से, अब रफ ही करना पड़ता लग रहा है मुझे, हाँ तो देखो ये कट गया इससे, अब बचा ये, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 4 8 पॉइंट, 2 2 4, 2 3 6 और 2 2 4, ये आ गया हमारा टोटल जो टेबल है, टेबल के अंदर ये जो 6 सेगमेंट्स हैं इनका एरिया आ चुका है, तो यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ 6 सेगमेंट। अब हमें कॉस्ट निकालनी है, ये बात ध्यान रख लेना, हमें कॉस्ट निकालनी है, तो यहाँ देखो कॉस्ट, और ये किस में आएगा हमारा एरिया जो टोटल आएगा, क्या था सेंटीमीटर में दे रखा था, उसमें चेक कर लेता हूँ मैं, इसकी रेडियस सेंटीमीटर में थी तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हो गया। अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर बराबर कितनी थी, रुपए, कॉस्ट दे रखी थी ना हमें क्वेश्चन में, देख लेना 0 पॉइंट कुछ दे रखी थी, 0 पॉइंट पर सेंटीमीटर स्क्वायर 0.35 ही है, हाँ 0.35 थी। अब कॉस्ट मीटर स्क्वायर तो इतना हो गया, और कॉस्ट ऑफ 464.8 मीटर स्क्वायर विल बी, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 464.8 और मल्टीप्लाई बाय कितना 0.35 मीटर स्क्वायर। जब इनसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना, और या फिर इनके हटा लेना। तो देखो मैं इसका हटाता हूँ, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ आ जाएगा 10 और इधर आ जाएगा कितना 100 आ गया। अब हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, तो 4648 है इधर, और इधर क्या है 35, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। कैलकुलेटर से कई बार करना, इस वहाँ पे बोर्ड में कैसे करोगे इसलिए प्रॉब्लम आ सकती है। तो फिर 5 8 44, 5 4 20, 24 2, 5 6 30, 32 3, 5 4 20 और 23, और इंटू 3 8 16, 1 कैरी, 3 4 12 और 1 13, 1 कैरी, 3 6 18 और 1 19, 1 कैरी, और 3 4 12, 3 4 12 और 1 13। तो करो कितना है 0 6 4 10 1 और ये 5 9 और 3
हाँ 3 2 5 और 6 और 9 और 3, ये जाएगा 12, 1 क्या है 3 और 2 5 1 6 और 1, तो 162 पॉइंट ये आ रहा है। अब देखो नीचे 162, हाँ 162,600 और अपॉन में कितनी जीरो है यहाँ पे, ये 3 जीरो, तो देखो 1000 नीचे था, ये काट दो इससे, ये काट दो इससे, और पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 162.6। यही है क्या आंसर, चेक कर लेते हैं। तो देखो कितने आ जाएगी कॉस्ट हमारे, कितने आ जाएगा हमारा, जब इसको काट लेंगे तो ये आगे 1.268 आ रहा है पीछे, तो सिर्फ पॉइंट के बाद में इतनी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो भी निकाल लोगे। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स सोल्व अनदर लास्ट